विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर। क्या होगी व्यंजन संधि की परिभाषा? जब किसी व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने पर विकार सहित जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के आगे स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझिए। वाक जमा में ईस, यहाँ देखिए इधर व्यंजन है। अलंत हल संधि इसलिए कहा जाता है वाक जमा में ईस वागीस, यानी इधर क्या आया? स्वर आया। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल वाक जमा में जाल, क्या होगा? इधर देखिए व्यंजन के आगे व्यंजन है और इधर है व्यंजन के आगे स्वर, तो वाक जमा जाल क्या हो जाएगा? वागजाल। तो ये था व्यंजन संधि की परिभाषा। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने पर विकार सहित जो परिवर्तन होता है, विकार सहित जो मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहला नियम लेते हैं। पहला नियम क्या है? जब किसी वर्ग के प्रथमाक्षर, पहले वर्ग समझिए, वर्ग है 5 कै चै टै तै पै। किसी वर्ग के प्रथमाक्षर, ये हैं वर्ग के प्रथमाक्षर। वर्ग के प्रथमाक्षर के आगे वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, यानी तीसरा चौथा वर्ण और अंतःस्थ स्वर। अंतःस्थ स्वर कौन कौन से होंगे? अंतःस्थ स्वर होंगे य रे ले वे, ये रे ले वे, और कोई भी ये रे ले वे, और कोई स्वर, कोई भी स्वर आ जाए। यदि किसी वर्ग के कैसे टहते पे 5 वर्ग हैं व्यंजनों में, उसके आगे वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, अंतः स्वर यानी ये रे ले वे, और कोई भी स्वर हो, तो कोई भी स्वर हो तो प्रथम वर्ण, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण किस में बदल जाता है? तीसरे वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे व्यंजन है वाक जमा ईस, तो ये व्यंजन कै है और इसके आगे क्या आया है? क्या आया है प्यारे छात्रों, विद्यार्थियों? स्वर आया है। तो क्या हो गया? कै का तीसरा वर्ण क्या होगा? कै वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ग, कै ख ग। तो वाक जमाई इस कै का ग हो गया। ग में ई मिला, हम दीर्घ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वागीस। ठीक है। इसी प्रकार वाक जमा में जाल, क्या हमारा नियम क्या था? अगर किसी वर्ग के प्रथमाक्षर के आगे वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, तो ये कौन सा है? चै छै जै, तीसरा वर्ण है। किस में बदल जाता है? पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। कै को हमने किस में बदल दिया? गै में बदल दिया। ये यहाँ आधा है। ठीक है। आगे यूं का यूं, वागजाल। अब देखिए अन्य उदाहरणों के माध्यम से इसी नियम की हम पुष्टि करते हैं। देखिए जैसे कि ऋग्वेद, ऋक जमा वेद, यानी प्रथमाक्षर के आगे क्या बताया? अंतः स्वर आ जाए, ये रे ले वे, वह है, तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। कै का हमने किस में बदल दिया? कै के आगे अगर कौन सा हो? अंतः स्वर ये रे वे, स्वर भी है, ए भी है, तो इसको बदल देंगे हम
ग में। अब जैसे अच जमा अंत, क्या होगा, प्रथमाक्षर के आगे कोई स्वर हो तो उसी वर्ग का प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण किस में बदल जाता है, तृतीय वर्ण में बदल जाता है उसी वर्ग के। तो च का तीसरा वर्ण क्या होगा, च छ ज। ठीक है, किसका मात्रा किसकी लगी है, अनुस्वार लगा है, अजंत। उसके बाद में देखिए सट जमा आनन। ठीक है, देखो साथियों, ट प्रथम वर्ण है और इसके आगे क्या आया, कोई स्वर आया है, तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, ट ठ ड, तो सडानन। ठीक है, उसके बाद देखो सत जमा धर्म, क्या होगा, सत जमा धर्म, सत जमा में भावना। देखो तय के आगे कौन सा है, चौथा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, सद धर्म, तीसरा वर्ण हो गया। तय को हमने किस में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया तीसरे वर्ण में। अब इसी प्रकार सत जमा भावना क्या हो जाएगा, सद्भावना। भय कौन सा है, पे फे बे, भय तीसरा है, तीसरा वर्ण, यानी पहले वर्ण के आगे, किसी वर्ग के प्रथमाक्षर के आगे तीसरा और चौथा वर्ण हो तो क्रमशः किस में बदल जाता है, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। और अब देखिए अप जमा जय, ये वर्ग का प्रथमाक्षर, प वर्ग का प्रथमाक्षर प है और उसके आगे क्या आया, तीसरा अक्षर है ये च वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, हम पहले वर्ण को किस में बदल देंगे, तीसरे, पे पे फे बे। ये क्या अध है ना, ये बे, और ये अब्ज, अब्ज का अर्थ होता है साथियों कमल। अब ये था पहला नियम, क्या नियम था, वर्ग के प्रथमाक्षर के आगे, वर्ग के प्रथमाक्षर के आगे क्या हो, प्रथमाक्षर के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो, अंतःस्थ स्वर हो, कौन कौन से, य रे ले वे। ठीक है, जैसे हम करेंगे उत जमा में योग, क्या हो जाएगा, ये के माध्यम से समझो, तय को हम किस में बदल देंगे, तय थे दे, क्या हो जाएगा, उद्योग। उसके बाद में ये रे लेवे हों और क्या बताया, कोई भी स्वर हो तो उसी वर्ग का पहला अक्षर किस में बदल जाता है, तीसरे अक्षर में, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है वर्ग के प्रथमाक्षर का, वर्ग के प्रथमाक्षर का मेल किससे हो, न या मैं से हो, न या किससे हो, मैं से हो, तो उसी वर्ग के प्रथमाक्षर का पंचम वर्ण हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे वाक जमा में मैं, क्या हो जाएगा, क्या बताया नियम में, किसी वर्ग का प्रथमाक्षर, क वर्ग का प्रथमाक्षर क है तो इसका पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, यानी पहला वर्ण पांचवें में बदल जाएगा। ठीक है, पहला पांचवें में, जैसे वाक जमा में मैं, क्या हो जाएगा, वांग में, क ख ग घ अड़े नहीं होता, अंग होता है, वांग में, क्या हो जाएगा, याद है, वांग में। इसी प्रकार सट जमा में मास, सट जमा मास, ठीक है, वर्ग का प्रथम अक्षर है, ट के आगे क्या नियम क्या था, वर्ग के प्रथमाक्षर के आगे न या मैं हो तो क्या हो जाएगा,
उसी वर्ग के प्रथमाक्षर का हम क्या कर देंगे, पंचम वर्ण बनाएंगे। टे ठे डे ढैणे क्षण मास। इसी प्रकार क्या होगा, सट जमा मुख क्या होगा, टे ठे डे ढैणे सणमुख, ये हो जाएगा सणमुख। और उसके बाद में है जैसे उत जमा नयन, क्या हो जाएगा, तय प्रथमाक्षर है, तय के बाद नियम के अनुसार न आया तो इसका तय थ द ध न पंचम वर्ण उन्नयन, उन्नयन कहते हैं विकास को। उसके बाद है उन्नमत, उत जमा मत, क्या हो जाएगा, प्रथमाक्षर है, ठीक है। उसके आगे नियम के अनुसार क्या आया, मैं आया। अब इनके मिलने से क्या होगा, नियम के अनुसार प्रथमाक्षर किस में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। उन्नमत, उन्नमत का अर्थ होता है पागल। उसके आगे अगला एग्जाम्पल है जगत जमा नाथ, क्या होगा, आसान से आसान है ये तो साथियों, अपने आप बनाओगे आप। प्रथमाक्षर, वर्ग का प्रथमाक्षर तय, तय के आगे क्या आया न, तो क्या होगा, इसका हम तय का क्या बना देंगे, आधा न हो गया, और आगे एज इट इज, यूं का यूं, ज्यों का त्यों, जगन्नाथ। उसके बाद जैसे चित जमा में मैं, वर्ग का प्रथमाक्षर तय, और तय के बाद क्या आया, मैं आया है, क्या हो जाएगा, तय का पंचम अक्षर कौन सा हो जाएगा, तय थ द ध न, क्या हो जाएगा, चिन्मय। चिन्मय का अर्थ होता है अलौकिक। और इसी प्रकार देखिए अप जमा में मैं, अप जमा मैं, ये क्या हो जाएगा, पै के आगे भिन्न क्या आया भाई, मैं आया है, और पै का पंचम वर्ण क्या होगा, मैं हो जाएगा, पै फै बै भै, मैं ये आधा है, ठीक है, अब मैं। ये था हमारा दूसरा नियम व्यंजन संधि का। तीसरा नियम है व्यंजन संधि का, तीसरा नियम क्या रहेगा, तय के आगे, तय वर्ण के आगे च, अब केवल तय वर्ण वाला ही करेंगे, तय वर्ण के आगे च छ हो तो तय को तय छ में बदल जाता है, और तय वर्ण के आगे जय या जय हो तो जय हो जाता है, और तय के आगे ट ठ हो तो ट हो जाता है, और तय के आगे ल हो तो ल हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझिए, उत जमा चारण, क्या नियम क्या है हमारा, तय के आगे छ अगर आ जाए तो हम क्या बना देंगे, तय, तय किस में विलीन हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, तय परिवर्तित होगा च में, उच्चारण, ठीक है। तय के आगे च या छ में से कोई भी वर्ण हो तो च तय च में बदल जाता है। उसके आगे जैसे उत जमा चारण हो गया, उत जमा चरित क्या होगा, उच्चरित, उत जमा चरित उच्चरित। और उसके बाद तय के आगे जय या झ में से कोई भी वर्ण हो, जैसे सत धन जन, नियम क्या कह रहा है, तय के आगे जय या झ हो तो तय किस में बदल जाएगा, तय बदलेगा जय में, सज्जन। नेक्स्ट, तय के आगे अगर ट या ठ में से कोई वर्ण हो, जैसे पत जमा ट, क्या हो जाएगा, पट, क्या हो जाएगा, ट पूरा है, ये ट आधा था ही। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तत जमा टीका, क्या होगा, तय के आगे ट या ठ हो तो तय का हम ट बना देंगे, याद है तट्टिका, आगे यूं का यूं तट्टिका, ठीक है। और उसके बाद तय के आगे अगर लय हो, जैसे उत धन लास,
तो तय, तय किस में बदल जाएगा? लय में बदल जाएगा। तो तय का हमने क्या बना दिया? लय आधा है, आगे है एज इट इज, उल्लास। इसी प्रकार उत जमा, एक एग्जाम्पल और देखो, उत जमा डयन, क्या होगा? तय के आगे ड और ढ में से, ये हम छोड़ गए, तय के आगे क्या हो? ड या ढ हो, ढ में से हो तो ड बन जाता है। क्या बन जाता है? ड। जैसे उत धन डयन क्या होगा? तय का हमने क्या बना दिया? ड। ठीक है, ये याद है, अलंत करो, आगे एज इट इज, उड्डयन। ये था आपका तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है व्यंजन संधि का? तय के आगे, तय के आगे श हो तो तय का च हो जाता है और स का छ हो जाता है। तय किस में बदलेगा? च में, और स बदलेगा छ में। जैसे उत जमा में श्वास, क्या हो जाएगा? तय के आगे क्या है? स है ना, तय के आगे, तय में स मिला हुआ हो तो तय को हम किस में बदल देंगे? च में, और स को छ में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। उसी प्रकार अगला, जैसे उत जमा में शिष्ट, उत जमा शिष्ट, तय के आगे स आया है, नियम के अनुसार क्या करेंगे? तय को च में बदल दिया हमने, और स को किस में बदल दिया? छ में बदल दिया। मात्रा कौन सी की है? छोटी की है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का अर्थ है जूठा, बचा हुआ भोजन। उसके बाद में है सत जमा शास्त्र, सत जमा शास्त्र, तय के आगे श हो तो तय को किस में बदल देंगे? जैसा कि अभी अभी बताया, तय को छ में बदलेंगे और स को हम बदलेंगे छ में, सच्छास्त्र। ये था हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का? पांचवा नियम, तय के आगे, तय के आगे है हो तो क्या हो जाता है? तय का द हो जाता है और है का तय द में कन्वर्ट होगा और है ध में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुद्ध, क्या होगा? बुत जमा क्या करेंगे? है। तय को हमने किस में बदल दिया? जोड़ेंगे तो तय द में बदल गया और है ध में बदल गया। इसी प्रकार युत जमा है, क्या होगा? तय, तय के आगे अगर है आए तो तय को हम द में बदल देंगे, द आधा है यहाँ तो, और है को हम किस में बदल देंगे? ध में बदल देंगे। इसी प्रकार उद्धार, उत जमा हार, आसान सा एग्जाम्पल है। तय को हम, तय के आगे है अगर आए तो तय को द में बदलेंगे, द हलंत, और है को किस में बदलेंगे? ध में, और ये हो गया उद्धार। इसी प्रकार उत जमा उत धन धरण, क्या होगा? तय के आगे, तय के आगे है आया है, उत जमा हरण क्या हो जाएगा? तय को हम द में बदल देंगे, उद्धरण, है को ध में बदल देंगे, उद्धरण। इसी प्रकार ये मोस्टली कई बार आता है एग्जाम के अंदर, पत जमा हति, तय के आगे है आया है तो तय को किस में बदल देंगे? द में, द आधा है, और है को किस में बदल देंगे? ध में बदल देंगे, पद्धति, पत जमा हति पद्धति। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि मोस्टली आता है, तत् धन हित, तय के आगे है आए तो तय को हम किस में बदल देंगे? द में, और है को किस में बदल देंगे? ध में,
मात्रा किसकी? ई की, तद्धित। ये था हमारा व्यंजन संधि का 5वां नियम। व्यंजन संधि का 6ठा नियम है, यदि स्वर के आगे, यदि स्वर के बाद छ आए, यदि स्वर के आगे क्या आए? छ आए, तो क्या हो जाएगा? छ से पहले तो छ आए तो छ से पूर्व, छ वर्ण से पूर्व, छ वर्ण से पहले क्या आ जाएगा? छ का आगमन हो जाएगा, छ का आगम होगा। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे विच्छेद, वी जमा छेद, किसके? स्वर ई है और ई के आगे क्या हो? छ आया है, तो क्या हो जाएगा? नियम के अनुसार, नियमानुसार छ का आगम, विच्छेद। इसी प्रकार परिधन छेद, क्या हुआ? ई के आगे छ आया, परिच्छेद। इसी प्रकार ई जमा छा, क्या हो जाएगा? इच्छा। ठीक है, विच्छेद। और इसी प्रकार अनु जमा छेद, क्या होगा? अनुच्छेद। इसी प्रकार संधि जमा में छेद, क्या होगा? संधिच्छेद। ये था हमारा व्यंजन संधि का 6वां नियम। अब बढ़ेंगे 7वें नियम की ओर। व्यंजन संधि के 7वें नियम के अंतर्गत क्या नियम है? मैं के बाद, मैं के आगे, मैं वर्ण के आगे, मैं वर्ण व्यंजन के आगे कैसे लेकर के, कै व्यंजन से लेकर के है तक कोई भी व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे कि मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। ठीक है, किस में बदलेगा? अनुस्वार में, बिंदी में, जिसको बिंदी बोलते हैं। जैसे कि संधि की संधि विच्छेद करेंगे हम। सम जमा में धी, मैं के आगे कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन हो, धय आया है, तो क्या हो जाएगा? मैं किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैं किस में परिवर्तित होगा? मैं होगा अनुस्वार में। ठीक है, इसी प्रकार सम जमा में रक्षक, क्या होगा? संरक्षक। सम जमा में हार, क्या होगा? भाई मैं का हमने क्या कर देना है? डोट, यानी अनुस्वार, मकार बना देनी है। जैसे संकल्प, सम जमा कल्प। ठीक है, मैं के आगे क्या आया? मैंने क्या बताया? कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन हो तो इसका क्या बना देंगे? कै के ऊपर हम इसको चढ़ा दिया, मैं किस में बदल गया? अनुस्वार में, संकल्प। ठीक है, इसी प्रकार सम जमा में गति, क्या होगा? संगति। इसी प्रकार सम जमा विधान, क्या होगा? संविधान। ठीक है, ये नियम अति सरल है, समझ में आ गया हो गया। इसी प्रकार संबंध, कतिपय अन्य उदाहरण। सम जमा में क्या होगा? बंध। ठीक है, सम जमा में सार, मैं के आगे क्या आया? से वर्ण आया, क्या हो जाएगा? मैं को इसके ऊपर चढ़ा, सॉरी, मैं को इधर चढ़ा देंगे हम। ठीक है, मैं अनुस्वार में। संसार, संबंध, संगति, संजय, बहुत से काफ़ी उदाहरण हैं। अब हम बढ़ते हैं 8वें नियम की ओर। मैं के बाद, मैं के बाद मैं हो, मैं आ जाए,
तो मैं का द्वित्व हो जाता है। मैं के बाद मैं हो तो मैं का द्वित्व हो जाता है, यानी डबल हो जाएगा साथियों, द्वित्व होगा। जैसे सम जमा में मान, मैं के बाद मैं आया है तो क्या हो जाएगा, मैं के बाद ये द्वित्व हो गया, डबल हो गया। उसी प्रकार जैसे सम जमा में मति, सम जमा मति याद है या एज इट इज रहेगा, सम्मति, अच्छी मति। अगला नियम क्या है, री रे से के बाद, री रे से के बाद न हो, री रे से के आगे क्या हो, न हो तो न का अण हो जाता है, न का अण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल री जमा न क्या होगा, ऋण, री के आगे क्या हो, न हो तो अण हो जाता है। अगला रे के आगे न क्या होगा, रे के आगे न है तो क्या हो जाएगा, ऋण। इसी प्रकार परिजमा में ई के आगे क्या हो, रे के आगे क्या है, परिजमा नाम क्या होगा, परिणाम। ठीक है। इसी प्रकार प्रजमा मान क्या होगा, प्रमाण। इसी प्रकार प्रजमा नाम परिणाम। 10वां नियम क्या कहता है, ए आ के अलावा किसी भी स्वर के बाद, ए आ के अलावा किसी भी स्वर के बाद, ए आ के अतिरिक्त किसी भी स्वर के आगे क्या है, ये दंत से आगे से आए तो उसका, आगे से आए तो किस में बदल जाता है, तो ये मूर्धन्य से में बदल जाता है। जैसे जैसे वी धन सम क्या होगा, नियम क्या कहता है, ए आ को छोड़ के किसी भी स्वर के आगे से आए तो किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा, विषम। ठीक है। इसी प्रकार अभिधन, अभिधन सेक क्या हो जाएगा, अभिषेक। ठीक है। इसी प्रकार सुधन समा क्या होगा, सुषमा। और आसान सा उदाहरण है ऊ जमा में सा, सॉरी ये होगा भाई सु जमा समा, गलती के लिए क्षमा। ऊ जमा में सा, ऊ जमा सा क्या होगा, ऊषा। और इसी प्रकार परिधन सद, परिधन सद क्या होगा, परिषद। और इसी प्रकार वी जमा में साद क्या होगा, विषाद। ये थी हमारी व्यंजन संधि। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा तो अवश्य रहा, लेकिन आशा करता हूँ आपको ये संधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपसे प्रेरित होकर के और अत्यधिक मेहनत करके
और अच्छी वीडियो बनाएं और ताकि हम आपके काम आ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।